हर हर गंगे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सानिद ब्लॉग पे आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हरिद्वार आए हुए हैं और हरिद्वार को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में आज के दिन हम लोग आए हुए हैं चंडी देवी मंदिर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माता चंडी देवी का मंदिर हरिद्वार में कहाँ पर है, आपको यहाँ पर कैसे आना है, आप किस प्रकार से रोपवे का उपयोग करके आसानी से माता चंडी देवी के दर्शन कर सकते हैं, रोपवे का टिकट आपको किस प्रकार से मिलेगा और माँ चंडी देवी के पास और कौन कौन से मंदिर है, साथ ही साथ माता चंडी देवी का रोचक इतिहास भी बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को स्किप करके कहीं भी मत जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हरिद्वार में इस मंदिर की लोकेशन की बात कर लेता हूँ। दोस्तों, माता का यह मंदिर हरिद्वार में नील पर्वतमाला की चोटियों पर जंगलों के बीच स्थित है। दोस्तों, यह क्षेत्र राजा जी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। हर की पौड़ी से यह स्थान लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। हर की पौड़ी से यहाँ पर आने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि अगर आपके पास अपना प्राइवेट व्हीकल है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पर आ जाइए और मंदिर के पास में ही आपको पार्किंग भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो यहाँ पर आने के लिए आपको ऑटो वगैरह बुक करना पड़ेगा, क्योंकि शेयरिंग बेसिस पर ऑटो मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो बेहतर यही होगा कि आप ऑटो बुक कर लें। यहाँ पर आने के लिए तीसरे ऑप्शन की बात करूँ तो आप यहाँ पर रोपवे से आना चाहते हैं और आप मनसा देवी के दर्शन भी रोपवे से ही करना चाहते हैं, तो आप माँ मनसा और माँ चंडी देवी का रोपवे का टिकट एक साथ ले लीजिए और उसी के साथ में ट्रांसपोर्ट का टिकट भी मिलता है, जिसमें कि आपको बस के द्वारा माँ मनसा देवी से माँ चंडी देवी तक ले जाया जाएगा और दर्शन करने के बाद में वापस माँ मनसा देवी छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, जो प्राइस रहने वाला है मैं वीडियो के लास्ट में आपको टोटल प्राइस बता दूंगा, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके कहीं भी मत जाइएगा। मेरे पास अपना प्राइवेट व्हीकल था तो मैं उससे ही यहाँ पर आया हूँ। यहाँ तक आने का जो रास्ता है वो बिल्कुल बढ़िया है, गाड़ियाँ आराम से आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको माँ के मंदिर जाने के लिए लगभग 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जिसे चढ़ने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। अगर आप चढ़ाई नहीं चढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मंदिर तक जाने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। रोपवे के द्वारा आप मात्र 5 मिनट में माता के मंदिर पहुँच सकते हैं। दोस्तों, जो रोपवे वाला रास्ता है और पैदल वाला रास्ता है वह दोनों आस-पास में ही है। दोस्तों, मैं रोपवे के द्वारा माता के मंदिर जा रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको रोपवे का टिकट कैसे लेना है। दोस्तों, रोपवे का टिकट लेने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला ऑप्शन ये है कि आप माँ मनसा देवी मंदिर के पास बने टिकट काउंटर से माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी का टिकट एक साथ ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चंडी देवी मंदिर जाकर यहाँ से सिर्फ माँ चंडी देवी का टिकट भी ले सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी का टिकट एक साथ लिया था। दोस्तों, रोपवे का जो प्राइस है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। एक जानकारी दोस्तों आपको और बता दूं कि यदि आप माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी का टिकट एक साथ लेते हैं तो यह टिकट 2 दिनों के लिए वैलिड रहता है। मतलब कि आप माँ मनसा देवी के दर्शन करने के बाद 2 दिनों के भीतर कभी भी माँ चंडी देवी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि मैंने उड़न खटोले का टिकट पहले से ही ले लिया था तो मुझे यहाँ पर टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिना टिकट लिए ही आगे की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों, जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर भी उड़न खटोले तक जाने के लिए एक वेटिंग एरिया मिलेगा, जहाँ पर आपको एक टोकन नंबर दे दिया जाएगा और उस टोकन नंबर को आपके टिकट के ऊपर ही लिख दिया जाएगा। तो हमें भी दोस्तों टोकन नंबर मिल चुका है। ये देखिए, हमारा जो टोकन नंबर है वह कुछ इस तरीके का दिखता है। वेटिंग एरिया में ही दोस्तों सामने यह इस तरीके की स्क्रीन लगी हुई है, तो यहाँ पर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका नंबर कितनी देर में आने वाला है।
दोस्तों मेरा जो नंबर है वो लगभग आधे घंटे में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वेटिंग एरिया में क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों वेटिंग एरिया में बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको खाने पीने का सामान, चाय, स्नैक्स वगैरह भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए गेमिंग जोन वगैरह भी है। यहाँ पर आपको ज़्यादा बोर महसूस नहीं होगा और आपका टाइम आसानी से पास हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है क्योंकि हमारा नंबर आ गया है और हम लोग उड़न खटोले की ओर जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, सामने जो उड़न खटोला है इसी में बैठकर हम लोग माता के दर्शन करने के लिए जाएंगे। दोस्तों अब हम लोग उड़न खटोले में बैठ चुके हैं और यहाँ से लगभग 5 मिनट में ही हम लोग ऊपर पहुँच जाएंगे। यहाँ से दोस्तों बाहर का जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। चूँकि ये मंदिर जंगलों के बीच में स्थित है तो यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करना शानदार है। दोस्तों इस मंदिर की टाइमिंग की बात करूं तो यह मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है और दोपहर में जब मां का भोग लगता है और श्रृंगार होता है तो 12 से 2 के बीच में यह मंदिर बंद रहता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग रोपवे से उतर चुके हैं और अब हम मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। रोपवे से उतरकर लगभग 100 मीटर आगे चलने पर हम लोग मंदिर पहुंच जाएंगे। रोपवे से उतरने के बाद आप बाहर सामने देख पा रहे हैं आपको बहुत सारी प्रसाद वगैरह की दुकानें मिलेंगी। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल वगैरह उतार सकते हैं। तो चलिए मैं भी प्रसाद ले लेता हूँ और अपने जूते चप्पल यहीं पर उतार देता हूँ। दोस्तों अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और माता के दर्शन करने के लिए बिल्कुल मुख्य मंदिर में पहुँचने वाले हैं। दोस्तों मुख्य मंदिर में माता के दर्शन करवाने से पहले मैं आपको इस मंदिर का इतिहास भी बता देता हूँ। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे और उनकी महत्वाकांक्षा स्वर्ग पर कब्जा करने की हुई तो माता पार्वती के तेज से माता चंडिका उत्पन्न हुई, जिन्होंने इसी स्थान पर शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षसों का वध किया और कुछ देर यहीं पर आराम किया था। दोस्तों यह जो मंदिर है वह लगभग 1200 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का निर्माण स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस स्थान पर खुदाई के दौरान मूर्ति मिलने के बाद करवाया था। दोस्तों अब हम लोग बिल्कुल मंदिर तक पहुंच चुके हैं और आप लोग भी शांत मन से माता चंडी देवी के दर्शन कर लीजिए। माता चंडी देवी के दर्शन करने के बाद यहीं ऊपर बजरंगबली की माता अंजनी देवी का भी मंदिर है, इसलिए हम लोग ऊपर माता अंजनी देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों जब आप माता अंजनी देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो यहाँ से आपको हरिद्वार का सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलेगा। आप सामने देखिए पूरे हरिद्वार के दर्शन हो रहे हैं। दोस्तों रोपवे का चार्ज और जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है और ऑटो के द्वारा इस मंदिर तक आने का जो चार्ज है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको माँ चंडी देवी के विषय में संपूर्ण जानकारी दे दी और इस मंदिर का इतिहास भी बता दिया और यहाँ तक आने के बारे में सारी जानकारी को विस्तार पूर्वक बता दिया है। तो अगर आपको यह वीडियो किसी काम का लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके इस छोटे से काम से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ आनंद लीजिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी।